विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं प्रकृति एवं शिक्षा के उद्देश्य में अपने 7वें बिंदु की वैयक्तिकता का स्वतंत्र विकास। तो जैसा कि ज्ञात है, प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वो अलग अलग होता है, उसके अंदर अलग अलग तरीके की विशेषताएं होती हैं, शारीरिक, मानसिक, वैयक्तिक, चारित्रिक, सामाजिक, हर तरीके की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। अब प्रकृतिवाद इस बात पर बल देता है कि प्रत्येक प्रकार के व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास जो है वो उसके अंदर निहित विशेषताओं के आधार पर होना चाहिए, स्वतंत्र रूप से होना चाहिए, किसी का किसी के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। वो जैसा है उसी रूप में उसे अपना विकास करना चाहिए, अपने व्यक्तित्व को संवारना चाहिए। इसके लिए टीपी नन जो है उन्होंने कहा है आत्मानुभूति होना बहुत आवश्यक है। अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए खुद में ये भावना आना बहुत आवश्यक है कि हम बिल्कुल अच्छे हैं, हम परफेक्ट हैं, हमसे ऊपर कुछ भी नहीं है, जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं, हम इतने योग्य हैं कि हम इस कार्य को कर सकें। तो वैयक्तिक विकास, वो भी स्वतंत्र विकास, किसी के दबाव में नहीं, किसी के प्रभाव में नहीं, क्योंकि प्रकृतिवादी हैं, स्वतंत्र छोड़ रखा है उन्होंने बालक को इस प्रकृति में कि वो जैसा चाहे वैसा ग्रहण करे। तो ये उसके व्यक्तित्व के विकास की बात की है उन्होंने कि प्रकृतिवादी जो शिक्षा है वो बालक के व्यक्तित्व के विकास को, वैयक्तिक विकास को स्वतंत्र मानती है कि वो जिस रूप में है उसी रूप में उसको आगे बढ़ाए, संवारे, शोधन करे, मार्ग प्रशस्त करे। जो प्रकृतिवाद एवं शिक्षा का उद्देश्य में 8वां जो बिंदु है वो है वातावरण से अनुकूलन। इसको हम सामंजस्य भी कह सकते हैं, समायोजन भी कह सकते हैं कि प्रकृतिवादी जो शिक्षा है वो इस बात पर बल दे रही है कि वातावरण के साथ अनुकूलन होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, समायोजन होना चाहिए, कि प्रकृति बालक को इस तरीके से तैयार करती है कि वो वातावरण, उसके आसपास का वातावरण जिस तरीके का है उसके साथ में वो अनुकूलन करे, वो सामंजस्य स्थापित करे, हर प्रकार की बाधा से लड़ने की क्षमता अपने अंदर लेकर के आए, समायोजन स्थापित करे, वो वातावरण में निहित सभी साधनों का उपयोग करे और उनके साथ में ये प्रकृति में जो भी चीज़ें व्याप्त हैं उसको उनके साथ में पूर्ण सामंजस्य स्थापित करे। तो प्रकृतिवादी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, जो प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जो कि वातावरण से अनुकूलन, सामंजस्य और समायोजन की बात को कहती हो। अब चलते हैं प्रकृतिवादी एवं शिक्षा के उद्देश्य में लास्ट बिंदु पर, वो है वर्तमान तथा भविष्य में आनंद की प्राप्ति। तो मैंने आपको बताया था पूर्व में भी, प्रकृतिवादी हैं वो कहते हैं कि बिना तनाव के, बिना दबाव के जीवन को जीना चाहिए। भूतकाल में जो हो गया उसके लिए उन्होंने मना किया है कि भूतकाल की बातों को नहीं सोचना है, बल्कि वर्तमान में जो है इस समय हम जो कर रहे हैं वो अच्छा करें, प्रगतिशील करें, उन्नत करें, और जो भविष्य में हमें करना है उसके लिए हम अच्छे से तैयारी करें। तो उन्होंने आनंद की प्राप्ति कही है कि हम वर्तमान में जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी हम व्यवसाय कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, इस जीवन को जी रहे हैं, उसका पूर्ण आनंद लें, पूरी तरीके से उसको जिएं, और अपने भविष्य में भी हमें आनंद की प्राप्ति हो, इसके लिए हम इस प्रकृति से ये सब प्राप्त करें, इनको बचा करके रखें। जैसे मैंने उस दिन भी आपको उदाहरण दिया था कि पेड़ पौधों को काटा गया नगरीकरण के लिए, औद्योगिकीकरण के लिए, लेकिन आज उन्हीं पेड़ पौधों की हमें आवश्यकता पड़ रही है ऑक्सीजन के लिए। तो अगर हमें भविष्य में आनंद चाहिए, भविष्य में हमें आनंद की प्राप्ति लेनी है, अच्छे से जीवन जीना है, तो इस प्रकृति में जो भी संपदाएं हैं उसको सहेज कर रखना बहुत आवश्यक है। तो विद्यार्थियों, आज हमने प्रकृतिवाद एवं शिक्षा के उद्देश्य पढ़े। इसके अंतर्गत हमने 9 उद्देश्यों को देखा: आत्म संरक्षण, आत्म अभिव्यक्ति, प्रवृत्तियों का शुद्धिकरण, मानवीय यंत्र की पूर्णता, सफलतापूर्वक संघर्ष, सामाजिक विकास, वैयक्तिकता का स्वतंत्र विकास, वातावरण से अनुकूलन और वर्तमान तथा भविष्य में आनंद की प्राप्ति। तो इस प्रकार से प्रकृतिवाद का जो एक बिंदु था वो यहाँ समाप्त होता है। अब हम अपने अगले वीडियो में प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षक कैसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए, शिक्षार्थी और शिक्षण की विधियाँ, इन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।